बड़ा आनंद हो रहा था, पर्व निकल लिए थे से। एक दिन महाराज दशरथ ने अपना एक बाल सफेद देख लिया, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और जाकर के राम राज्य की घोषणा करा दी। मंथरा ने सारी प्रक्रिया फैला दी। इस कथा को ऐसे समझ लो, बड़े से बड़ा परिवार हो, सुखी से सुखी परिवार हो, पर जिसके परिवार में ये तीन चीजें आ जाएंगी उसके घर से तीन चीजें निकल जाएंगी। अयोध्या में तीन चीजें आ गई, कोशिश करियो कि तुम्हारे घर तीन चीजें नहीं आ पाए। अयोध्या में तीन चीजें आई, इसलिए अयोध्या से तीन चीजें निकल गई। राम निकल गए, सीता निकल गई और लक्ष्मण निकल गए। राम कौन है? बोले धर्म। सीता कौन है? बोले शांति। और लक्ष्मण कौन है? बोले त्याग। उस घर में अगर ये तीन चीजें आ गई तो ना उस घर में धर्म रहेगा, ना उस घर में शांति रहेगी और ना उस घर में त्याग रहेगा, क्योंकि तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में। कौन सी तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में? राम रूपी धर्म क्यों चला गया? क्योंकि दशरथ के मन में काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक अपन गलत लगाइए, चौथे पन में राम जी भाई, ठीक। अगर अपन अब एक ही गलत लगा लो 100 साल की, तो चौथोपन 75 के बाद, तो दशरथ जी 75 के तो हो ही गए जब बाल बच्चे भाई। और 27 साल बाद राम जी गए बनखो। 75 और 27 कितने हो गए? 102। अब 102 साल की उम्र में दशरथ जी के कैसे कह रहे हैं, हे गजवदनी, हे पिकनैनी, अगर कोई ने आंख बताई हो तो आंख ने करवा दें, उंगलियां उठाई हो तो हाथ कटवा दे। बताओ जो बातें आए बुढ़ापे की। राम जी ने कहा जिस पिता के हृदय में राम था वहां काम बैठ गया है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम और रवि रजनी नहीं रह सके, दोनों एक उठाम। तो दशरथ के हृदय में आया काम, तो राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय कर लिया। कैकेयी के मन में आ गया क्रोध कि मुझसे बिना पूछे, मुझे कुछ बताया नहीं, और रामराज की घोषणा कर दी, क्रोध आ गया। और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसके जीवन से शांति चली जाती है। आज तक कौन कही कि यार हमें जब गुस्सा आया, आज हम बहुत शांत रहे थे, आदमी के तो गुस्सा आई और हमारी शांति गई। तो कोशिश करना कि जीवन में क्रोध न आए, वरना तुम्हारे घर की शांति तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाएगी। अब लक्ष्मण है त्याग। अयोध्या से त्याग क्यों चला गया? क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया, और जब जीवन में लोभ आ जाता है तो त्याग उस घर से विदा हो जाता है। इसलिए तीनों विदा हो गए। महाराज दशरथ देखते रहे कि तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप। राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है, राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है तो वो भक्तराज केवट है। यहां से भगवान ने राम राज्य की शुरुआत की है। और राम राज्य का मतलब क्या है? आजकल तो अपन खूब सुनत है कि हम राम राज्य ले आए हैं, जे राम राज्य ले आए हैं, बे राम राज्य ले आए हैं। कहते मंचों पे हो बड़ी बड़ी बातें होते हैं कि हम ले आए हैं राम राज्य। अरे राम राज्य अगर लाना है तो राम को भी 14 साल वनवास भोगना पड़ा, इसके बाद राम राज्य की शुरुआत हुई। तुम 2 महीना हो कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे, अगर कुर्सी नहीं मिली तो तुम पार्टी तो छोड़ दे, कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, तुम राम राज्य ले आओ। राम राज्य लाना कोई साधारण काम नहीं है, उसके लिए राम जैसा तुम्हें जीवन में त्याग करना पड़ेगा। राम राज्य का सीधा सूत्र यह है कि जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य ला सकता है। राम जी चाहते तो राजा बन जाते, पर राम ने सोचा नहीं, पहले मैं बिल्कुल समाज के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति से मिलूंगा, इसके बाद राम राज्य लाऊंगा। घर घर जाऊंगा, कुल भीलों के पास जाऊंगा, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाऊंगा, फिर लौट के रामराज की स्थापना करूंगा। और 14 साल में राम जी ने जोड़ा ही जोड़ा। वो समय 2 महात्माओं में घर ही ने बनत थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। 100 लड़का मारे थे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के, कथा तो सुनी हुई है। अब बताओ जो कोई 100 लड़का को के मार दे, उनमें दोस्ती हो जाए। राम जी ने कही नहीं,
जब भारत का ऋषि आपस में लड़ता रहेगा तो मेरा राम राज्य का सपना कभी साकार नहीं होगा। तो राम जी ने दोनों गुरुओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया, जनकपुर की मंच पे बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया। उस समय दो राजाओं में नहीं बनती थी, कोई संबंध नहीं थे, इतनी तक संबंध नहीं थे कि बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को दिया जाए। भगवान ने दोनों को समधी बना दिया कि आओ, क्योंकि मुझे राम राज्य लाना है। पर शुरुआत राम राज्य की केवट से हो रही है। भगवान गंगा के घाट पर खड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं केवट को के मांगी नाव न केवट आना, ओ कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। इतना से प्रारंभ है ना। अब ये चौपाई में एक ना शब्द बीच में जोड़े के दो अर्थ बनते हैं, अलग अलग पढ़ो। मांगी नाव, राम जी नाव मंगा रहे, न केवट आना, केवट आई नहीं रहो। और अगर ये नाक हो तर पे ले आओ कि मांगी नाव ना, राम जी ने मंगाई नहीं ना, और केवट आना, केवट लाए फिर रहो। दुई अर्थी बात हो गई कि नहीं हो गई? एक अर्थ कह रहा है कि राम जी नाव मंगा रहे, केवट नहीं ले आ रहा हो, और एक अर्थ कह रहा हो कि केवट आ रहा हो, राम जी मंगा ही नहीं रहे। पर अपन इसके असली अर्थ में चले। अब असली बात जा है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नहीं ले आ रहा हो। लक्ष्मण जी ने कही भैया तुम वो केवट के हाथ जोड़, अच्छा एक और देखिए, केवट पहले यही घाट पे हाथों जोन पे राम जी खड़े हैं, और जैसा ही इन्हें तन्नक दूर से देखो कि राम लक्ष्मण जान की आ रहा है, सो जो उचट के बैठो नाव में और इन्हें नाव चलाई और उतर बैठा लो। जबकि कौन केवट को तो धंधुआ है, नाव चला, उन्होंने काम आए, रोजगार आए, और हर आदमी चाहत के हमारा रोजगार अच्छो चले। भाई सवारी खड़ी हो तो ऑटो वाले अपने आप आउट लेगा, कहां चल हो, अरे ये स्वभाव के सवारी हो ऑटो वाले होते भाग जाए। भाइयों को तो जो लगत के कैसे काम चले, सवारी मिले ना, काम बारे तो ऐसे हो। इंडिया गेट पे आदमी गाओ अच्छी दारू पिए तो ऑटो वाले से बोलो कि हमें इंडिया गेट जाने, खड़ा होता यहाँ। ये लोग इंडिया गेट जाने कितने पैसा ले आओ, कह लोग 100, वो भी जान गाओ के धोता ही है। अब बताओ इंडिया गेट पे खड़ो और कह लो कितने पैसा ले आओ, कह लोग हम 50 दे हैं, ऑटो वालों के लोग बेच देते हैं। ऑटो में बैठा रहो, गेट के ऐसे ऐसे एक चक्कर काट कर खड़ो कर दो, बोले उतरो साहब दो पैसा, उन्हें 50 को दो, बोले सुनो आइंदा ध्यान रखियो गाड़ी मत दी चलाएंगे, इतने जल्दी इंडिया गेट आ गए तुम। तो सबको लगत के हमाओ काम चले, पर केवट को राम जी को देख के बताओ। को ने राम जी से कही के भाग जान दे, भारी भाव खा रहा हो तो खान दे, तुम तो नाक जा, बोले काहे, बोले तुम भी यही बामने आओ, जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे तुम गंगा नहीं नाप पा रहे। राम जी बोले नाक तो जे है, पर एक दिक्कत है। कौन सी? के बन विराट, अगर हमने बड़ो रूप लाओ तो एक दिक्कत बन जाए। बोले का के बन विराट यदि पाओ पधारो, उस सुरसर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। तुम गंगा हमें चीन गई के पिताजी आए, और दुनिया की ऐसी कौन बिटिया ने कहा कि वो को बाप वो के घरे आवे और मोड़ी ने कहे कि पापा हम तो 2 दिन को चल रहा चाहे फिर भाग गया। भगवान ने सोची अगर गंगा हमें चीन गई और कहूं जाके इतना पांव में समा गई तो फिर का हो जाए। ए बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। और रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे कुपारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाओ न केवट आना। और भगवान बोले एक और दिक्कत बन जाए। बोले का? बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दोहिता समझानी। भगवान कह रहे हैं हमारे चरणों से प्रकट भइए, हमारी मोली आए और शास्त्र में बिटिया को पांव नहीं मारो जाए। के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। उति नहीं नाक नाकत निज धर्मा, सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा।
तो शास्त्र बचन सम्मत धर ध्याना, पढ़ो रामायण, मांगी नाव न केवट आना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है और राम जी नाव मंगा रहे। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य सदगुरु भगवान महंत श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो। इसलिए केवट उस तरफ नाव लेके चला गया। अच्छा, वो तरफ केवट से पूछी कि काय केवट, तुम्हें मन से नहीं लगी रे, तुम सवेरे से वो घाट पे धरे रहे और राम जी आए और तुम भग गए। केवट बोलो, जाई तो तुम उन्हें समझे नहीं कि हम भगे काहे? बोले काहे? केवट को भाव देखो का कह रहा है कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे। या बताओ, हम वो घाट पे होते, राम जी नाव में बैठते, हमें पीठ बता के भग जाते। अब बेठाणे वो घाट पे और हम ठाणे ये घाट पे, तो हम सोच रहे पहले जी भर के दर्शन कर लें। उते होते भी दम दम की पार दे, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। अब जब हम तो है ही नहीं कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा। केवट कह रहा 7 जन्म हो गए, 7 जन्म से जो इंतजार यह तो कि बड़े भाग्य से अवसर आवा, फिर ही कहो यह कौन बनावा। कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं, तो पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। उते से भी जल्दी जल्दी पार हैं, उरेते उतर के भगवे की भी जल्दी जल्दी पार है। तो जब प्रभु गंगा पार उतर हैं, पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। सो केवट वही घाट से चल आ रहा है कि ताते ठाणे रहो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, मांगी नाव न केवट आना। जैसे तैसे केवट को मना के ले आए, आ गो। लक्ष्मण जी बोले, केवट पार होने हैं, पार होने। केवट बोलो, मालक हम तो नहीं कर पाए। बोले काय? इतनी बड़ी बात कह रहा हो केवट कि कहां तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी गुस्सा गए, बोले हट, हम 27 साल से पीछे लगे, हम मरम न जान पाए। कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे। तुम साधारण जान रहे इनको कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। वो केवट कह रो, कहां तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले, हिसाब से बात करियो। केवट बोलो, हम जाना थे मरम। ये से कह रहे थे गरज के। लक्ष्मण जी बोले, का मरम जान गए तुम इनको? केवट बोलो, हमने सुनी है कि इनके पांव जहां पर जा सुनारी बन जा। और लक्ष्मण, हमारी ने मानो तो तुम्हारी भौजी से पूछ ले, मतारी से। सीता जी ने तक पांव नहीं पड़े राम जी के। माला डार के सखियों ने कई पांव पड़ ले, सीता जी बोली हम नहीं पड़ रहे। बोले काय? बोले ये सुने हो जाए कि पथरा की नारी बन गई और नारी को पथरा ने बन जाए। रामायण में लिखा है, नहीं पर सत पद पान और मन बहसे रघुवंश मणि, प्रीत आलोक के जान। भगवान को भी हंसी आ गई कि सीता तुम भी खूब कई मनु सीता ने तो पांव नहीं पड़े। मन बहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। तो केवट बोलो कि मालक जहां पांव पड़ा थे उते नारी बन जात। लक्ष्मण जी ने मजाक कर दी, बोले बन जाए सो 2 राख लिए, दिक्कत क्या है? अगर मान के चलो नारी की नाव बन ही जाए तो ते 2 राख लिए। केवट बोलो, मालक पढ़े लिखे तो नहीं है, मैं कहूं गए आए। फिर सोच महाराज जी, 2 बाबा जी हरे बैठ गए एक नाव में। केवट चला रहा हो तो नाव से बाबा जी हरे नाव चला ही रही, बाबा जी हरे बैठे। केवट से बोले, कारे केवट पढ़ो लिखो है कि नहीं? कह लो गुरु जी कहां पढ़ाई लिखाई, गरीबी में खावे तो जरूर नहीं है। महात्मा जी बाबा जी हरे बोले, पूरी 25% जिंदगी खराब, पढ़ो नहीं है। अब के लोग नहीं पढ़ पाए मालक। चले कारे कछु पैसा माइसा जोड़ो, हर के लोग खावे हो तो मुश्किल से वो दिन डूबे नो। कह लगे तोरी 50% जिंदगी खराब। एक बाबा जी बोले, कारे तीरथ हीरथ करवे गाओ कहूं के धरो रे। बोले मालक मुझे टेम नहीं मिले। कह लगे तुम्हारी 75% जिंदगी खराब,
इतने में आ गो रे तूफान। केवट बोलो काय बाबा जी तेर वो जाना था। दो ही जने बोले हम नहीं जाना था। केवट बोलो तुम्हारी 100% खराब आज, हमारी तो 75 आई भाई, तुम्हारी 100% खराब हो रही नहीं है। तो केवट बोलो कि मालक पढ़े लिखे नहीं है, पर तुम्हारी जैसे कोई साधु महात्मा बैठ गए तो सत्संग जरूर करो है हमने, और तुम हमसे कह रहे दो राख ले, तो सुनो फिर, एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो डर, और साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। सेबे विप्र बारुनी अंडे, देखो कलयुग को प्रभाव, सेबे विप्र बारुनी अंडे, अनत्याज पुजारी पंडे, और मठ मंदिर ठंडे, पूजा को देव तरसते हैं, इसे आजादी कहते हैं। आज बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं रहा, इतना खतरनाक भ्रष्टाचार चल रहा हो। एक गांव में कुआं खोद गाओ, कागज में खोदो ने मनो खोद गाओ, समझ गए। एक गांव में कुआं खोद गाओ, खोदोने पर कागज में खोद गाओ। गांव को पता लगो सो की शिकायत लेके पहुंच गए कि साहब कुआं को पैसा न करो, पर कुआं खोदो ही नहीं। वो और होशियार हतो, उन्हें दूसरी फाइल बनाई और वो में लिख दो कि कुआं गांव के बीचों बीच खुद गाओ। अरे में जनधन की हानि हो सका, सो कुआं पुरवाऊ ने है, सो फिर से राशि चाहे सो ने फिर से राशि निकाल लो, कुआं पुर गाओ ने खुदो तो ने पुरो, और दो ही तरफ से पैसा आ गया। भ्रष्टाचार इतना है, कहीं भी चले जाओ। एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सो अपने भाव में है जो कछु जो है, हमने कहा कुंभकर्ण 20-20 भैंसें खा जाते। एक दादा आ गए मोरे थे, बोले तुम कछु विदाई रहे। हमने कहा जो लिखो दादा, माहिस माने भैंस खा, तो बोले नहीं खा सकत। हमने कहा सुनो दादा, 20 भैंसें कुंभकर्ण को बहुत बड़ी नहीं हती। बोले काहे? हमने कहा 2-3 भैंसें तो सचिव और सरपंच खा जाते। इतना ही कहीं हमारी 10 भैंसें ने करी थी, 2 सरपंच ने खा ली, 2 सचिव ने खा ली। अब बताओ जब 2-2 भैंसें जी और खा सकत हैं, तो कुंभकर्ण 20 भैंसें नहीं खा सकत? कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। केवट कह रहा है सरकार नहीं जानू कछु और कवारू, हम जो कछु नहीं जानत। कौन घड़ी में अहिल्या को तारो। अच्छा महाराज जी एक और भाव, का भाव? राम जी ने अहिल्या को तारो और जनकपुर में कल लो भी आओ। सो जितने बाबा हते उनने कही बताओ आज, जब भगवान ने भी आओ कल लाओ, हम ने बिना भी आओ के फिर रहे। एक बाबा बोलो तो का करने, बोले अपन सोई करवाई लिया। सो दूसरो बाबा बोलो कि अपन होमोड़ी दे को रवा। सो एक बूढ़ो सो बाबा बोलो कि चाय ने कौन से आए? बोले काय? बोले मशीन आई गई, अपने अपने मन को उठाओ पत्थरा और चल दे। सुन के पांव से लगा ले, अभी सुबाई बनी बनाई। सो जितने बाबा हते, देखो जैसी चाय ने थी, देखो लंबी चाय ने थी, वो फारसी धरे मूल पे, कोनो गोला पत्थरा धरे। अब करोड़ों बाबा मूड पे धरे पत्थरा, राम जी को ढूंढ रहे कि तना छुआ देवे। अच्छा राम जी कहां मिले? सीता जी को रे हरण होगा, और राम जी रो रहे थे। एक बाबा ने कही क्या होगा? बोले इनकी कौन ले गाओ। सो दूसरो बाबा बोलो रे जब अपनी नहीं बचा पाए तुझे अपनी का बचे। तो बोले पत्थरा फेंक दे और अब दौड़ लगा ले, अपन तो माला ही अच्छी है, अपन बिल्कुल भी आओ नहीं करवाने। सो एक बाबा पत्थरा पटका ही रहो तो जमीन पे, दूसरा बोलो खबरदार कितने फेंक लो, कहूं बेते ऐसा न करे, और अपने पांव पे पत्थरा पे पांव पर गाओ, और अपन तो भग जे बीबा बन जे नारी। अपन क्या यज्ञ में बैठे और आ गई लठ लेके, तो फेंके आए थे। बोले का करके? बोले पत्थरा ले और दौड़ लगा दे। ये सारे पत्थर कहां काम में आए पता है? रामेश्वरम के पुल बांधने पर यही भगवान ने वहां पत्थर इकट्ठे करवा दिए। संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस है, और जब संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस हो जाता है और उस पर राम नाम और लिखा जाए, तो वो पत्थर तो तरेगा, पर उस पत्थर को जो पार छुएगा वो भी पार हो जाएगा। इसलिए संतों के साथ जो रहेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो केवट कह रहा है कि मालक जनाओ है श्रापित, और कहूं तुमने पांव धरो, और कहूं नारी बन गई, एक उद्धार होगा।
तो लक्ष्मण जी बोले फिर केवट बोले एक उपाय है, तुम्हें भज्जा से पूछ रहे। बोले का? यदि कहना हमारा मानो, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। अगर तुम्हें पार होने तो पांव धुआने पर, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। कहता केवट बारंबार विनती यही है सरकार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। तन खिसक जाओ, और अगर बन जाए व्यवस्था पीछे तन 10-5 आदमी और बन सरक जाओ। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले कि पांव तो न धोवे हैं। केवट बोलो तो हम पार भी न करें। फिर सुन ले, केवट बोलो मनो तुम हमारे घाट पे आए हो तो उपाय बता रहे। बोले का? बोले यही दूर ते घाट एक तनकने से चले जा, घुटनन घुटनन पानी है उतर जा। लक्ष्मण जी बोले भैया चलो ने, हाथ जोड़ा ही काय खोरा एक। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें बाबा तो न समझ हो, जे के पीछे हमें के हाथ जोड़ रहे। बोले काय? बोले लक्ष्मण शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये केवट कौन है। लक्ष्मण जी बोले भैया को है जो केवट? राम जी बोले तो सुन ले जो केवट को आए, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। ध्यान से सुनियो, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, ध्यान से सुनत जाइयो बात। कथावाचक हते वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी, 29 दिन अच्छे से कथा हो गई। 30वें दिन वशिष्ठ जी को आ गो स्वर्ग लोक में कछु काम। उनने सोची जल्दी जे हैं और जल्दी आकर फिर कथा कर दें। उते लग गया उन खुंटिया में ते कथा को मुहूर्त ने कर रहा हो। तो जनक जी ने सोची का करें दिखा गए। सतानंद जी बोले तुम बैठ के बांच दिया बात। तो अब भाई नियम तो पूरा करने, अनुष्ठान तो पूरा करने। वशिष्ठ जी उते से जल्दी जल्दी आए। वो का देख रहे कि हमारी व्यास गद्दी पे सतानंद जी बैठे। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गई और जनक जी को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राख को ढेर बन गए जनक। अब जनक ध्यान से सुनियो, जनक को आदमी को नाव नहीं, जनक को आदमी को नाव नहीं ने सीता जी के पिताजी को नाव जनक आए। ओ हो तो तुम्हारे बता दे, करो श्रद्धा हमारी बात के जनक जी सीता जी के पिताजी आए। जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाधि है। सीता जी के पिताजी को नाव तो बहुलास जनक, क्षीरध्वज नाम के जनक। भागवत में बहुलास जनक की कथा आई है। भगवान कृष्ण गए हैं एक ही संगे, एक गरीब ब्राह्मण के और एक बहुलास नाम के जनक के। तेजा भागवत में कथा है। जैसे सरपंच को आदमी को थोड़ी ना हो, विधायक को आदमी को थोड़ी ना हो। जे को वो पद पे भेज दे वो सरपंच कहां लग, जे को वो पद पे भेज दे वो विधायक कहां लग। व्यास को नाव थोड़ी आए, वो तो जे को तखत पे बैठ गया वो व्यास। ऐसे ही जनक एक पद भी है। जनक जी का शरीर नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। वशिष्ठ जी तो लौट के आ गए। जनक जी की राख भरी और पहुंचे जंगल महाराज निमि के यहां, जिनका आज भी पलकों पर निवास है, महाराज निमि का। उस समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर महाराज निमि से मृत्युंजय संजीवनी सीख रहा हो। तो वही दिन संयोग से वो की विद्या पूरी भई। आज ये जनकपुर वाले राख लेके पहुंच गए। विदाई हो ही रही थी शंकर की। बोले गुरुदेव अब हम जाएं। बोले गुरु दीक्षा दो, हमें देखने के तुम मृत संजीवनी जानने लगे कि नहीं। इस रात को जिंदा करो। अभी तो सीखा ही गए थे। उन्हें हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जो जनक की राख पे पानी फेंका दे उठ के खड़े हो गए। महाराज निमि प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा शिष्य दक्ष हो गया इस कार्य में। एक दिन वशिष्ठ जी को टकरा गए वे जनक। वशिष्ठ जी ने सोची हो तो हमने नष्ट करो तो जिंदा को न कर दो।
फिर श्राप दे दिया, जिसने भी इस राजा को जिंदगी लौटाई है मैं श्राप देता हूं, वो 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा, 7 जन्म तक। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ आया। बोले पिताजी हमारी क्या गलती है बताओ, हमारे गुरु ने हमसे कछु मांगो, हमने दे दो, तुमने श्राप दे दी। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सके, तुम 7 जन्म तक निर्धन रहे हो, पर तुम्हें हर जन्म में भगवान मिले हैं, काहे से तुमने गुरु की आज्ञा मानी है, और जिसने गुरु की आज्ञा मान ली है उसे गोविंद मिलेंगे। इसलिए तो कहते गुरु बना के रखो, बिना गुरु के, बिना मालक के जिंदगी न जियो। मालक तो भाव चाहिए जीवन को, गुरु तो होना ही चाहिए। 7 जन्म तक वशिष्ठ ऋषि का बेटा दरिद्र हुआ और 7वें जन्म में भगवान मिले। अब 7वें जन्म के लिए प्रमाण ले ले कथा में, जी हम गहराई में। ठीक, सत्यनारायण की कथा सुनो। पहलो जन्म सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। देखो, भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान ब्राह्मण का भेष बना के चले गए और सत्यनारायण की कथा को विस्तार बताया। ब्राह्मण भिक्षा मांगवे गए, वो दिन बहुत भिक्षा मिली, सो पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं को आटो लेके सबाओ घरे आ गए और बंधु बांधों के साथ भगवान की पूजन करी। दूसरा अध्याय जो पहले जाए मैंने मुझके दिन समाज नहीं भूल जगह कथा। दूसरी अध्याय, हाँ अब आखिरी को पढ़ ले। गरीब तो हतो, अब भगवान मिले। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण को मित्र बनाकर परम गति को प्राप्त हुआ। भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? दूसरे जन्म, तीसरो हो जाए, पहलो शंकर को, दूसरो सतानंद को, तीसरे जन्म पे आओ। एक बार भगवान नारायण बैठे थे, वो चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है मां का। लक्ष्मी जी बोली प्रभु पैसा में सब घूम जात। भगवान बोले मां नहीं घूम सकत, पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। तुम अपने पूरे मां बाप को ने सेवा करियो, ने संगे राखियो, ने खावे दियो और दिन रात लड़ियो, पर मताई के हृदय से जब भी न करे तो जो ही न करके ये भगवान हमारे मोड़ी मोड़ों को भलो करियो। कबहू बहुदत्ता के हृदय से जो नहीं करे कि भगवान को सत्यानाश कर दियो। कोई मां बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तुम कितनों गलती कर दियो। लक्ष्मी बोली प्रभु हमने मान। भगवान बोले तो देख ले आज तुमको मताई होत का है। एक राजा को ब्याह हो रहा हो तो पहले 3 दिन की शादी होती, आजकल तो 3 घंटा की नहीं हो रही। आजकल तो पूरा ब्याह जे दद्दा हरे कर रहा है, कैमरा बारे ने महाराज की जरूरत ने खवास की, पूरा ब्याह इन्होंने ने ले लाओ, नहीं ले लाओ। 2-3 घंटा तो जो आशीर्वाद में करवा दे। तो आशीर्वाद को उनको पता है, कई दूल्हा के फूफा खोलवा ले आओ, उन्हें 6 पग्गा पीला, 7 आदमी पड़ा सो खचोर जाए। वो खुदा ही मार रहा दारू फुट्टा, को आशीर्वाद लगे रे, बताओ को आशीर्वाद लगे, वो खुद मारा फर रहा उसने तो नहीं मार रहा। अब कई दूल्हा के मम्मा खोलवा ले आओ, उन्हें गांजो पी लो। वो कैमरा बारे की मूड पे हाथ हरे को हुआ सही गंजा के भानिया को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगे जी मारा फर कुत्तों घाई नाली में डरे। बताओ इनके आशीर्वाद ने तो कछुआ छोरा हो तो खराब हो जाए रे। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे मोड़ा मोड़ी, जब ब्याह हो मंच पे नहीं चढ़न देंगे जी पापियां है, ये पुण्य आत्मा है, ऐसे आशीर्वाद से कछु नहीं होए। पहले भजन करने पर है, फिर आशीर्वाद काम करत है। जब राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल तोड़ के ले आए हैं तो विश्वामित्र जी चाहते तो तुरंत आशीर्वाद दे देते, पर काले कोए बोले सुमन पाय मुनि पूजा कीनी। पहले पुष्प लाए, पूजा करी, फिर आशीर्वाद दे दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। पहले ही कह देते फूल लेके जाओ सुफल मनोरथ, उन्होंने सोचा हम ही ना कछु न तुझे गंजेड़ी और दारू खुट्टा इनको तो आशीर्वाद अच्छा रहा हो तो खराब हो जाए। तो पहले 3 दिन का विवाह होता था। राजा कुंवर नामहीन का कुंवर राज था, विवाह हो रहा था। भानुमती नाम इनकी रानी का था। बारात बड़े गाजे बाजे से चली और एक जगह बारात रुक गई बीच में, तंबू लग गए, भोजन बनने लगा, राजा की बैठक सज गई और भगवान इतने से बालक बने और एक झाड़ी में गिर रहे। जो सिपाही वहां लगे थे सेवा में दौड़ के आए, बोले महाराज झाड़ी में एक बच्चा पड़ो है, बिल्कुल तुरंत को
राजा बोले उठा के लाओ, उठा के ले आए। राजा पहुंचे अपनी बहू के लेकिन जोन प्याव भाव नहीं, बोले बेटा एक होली में ले ले। बहू बोली के कर रहे तुम, ससुर जी क्या कर रहे हो, हम शादी हो गए जा रहे और तुरंत को बाल बच्चों ले जाएंगे, दुनिया का के है। राजा बोलो बेटा हम तो हैं, हम दे हैं गवाही। पति बोलो हम तो हैं। सिपाही सैनिक मंत्री और रिश्तेदार बोले हमारे ले ले बेटा। रानी ने इस बच्चे को ले लिया जो भगवान बन गए। अब आए तो भगवान है, जो गोदी में धर के और नजर भर के रानी ने देखो और इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि स्तन से दूध गिरने लगा। भगवान को दूध पिलाया, बारात उठी और चली। जैसा ही मोचाइने को समय आओ और सास आई और बहू लाए तुरंत को बाल बच्चों। अब बताओ क्या हो जाए। सास ने कहा ये क्या तमाशा है। ससुर बोलो नहीं नहीं हमारे सामने जाली झाड़ी में से ले आए थे। पति बोलो मां हाँ हाँ हम हैं। रिश्तेदार बोले हम होने हैं। बस सास बोली कि तुम अबे त्रिया चरित्र नहीं जानत, अब तुम्हारे नहीं जानत आदमी आओ। बोले काय? बोले अगर जो बाल बच्चों ये को नोई तो कुंवारी मां को दूध कहां से आओ जा बताओ। पति ने तुरंत कंधा से तौलिया उतार दी। ससुर दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए। अब जरानी वो बच्चा खुलाए खड़ी है, अब कोई संग नहीं दे रहा हो। सास बोली त्रिया चरित्र आए जो तुम्हारे जानत भाव तुम्हारे क्षेत्र में करूँ जो कृष्ण चरित्र होगा, जय राम चरित्र, हनुमान चरित्र, इतने तक की आज केवल चरित्र होगा, क्यों त्रिया चरित्र भाव हम बता रहे। जो आए एक पंडित जी को लड़काया और पढ़ के एक माता जी में लगाई। बोले काय गुरु जी का करत? बोले कृष्ण चरित्र गा लेत, राम चरित्र गा लेत, कृष्ण चरित्र केवल हम सांग रहे तो केवल चरित्र भी हम तो रावण चरित्र गात। सुबह बोली काय भैया पंडित जी त्रिया चरित्र जाना तो वो कहने लगे वहां माता जी जो तो नहीं पढ़ाओ हमें थे। उन्हें सोची अच्छा चरित्र देखो ऐसे राम चरित्र गाएं। बोले सीखने हैं। बोले हाओ। इतनी कई रे बात तो चल आने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। अरे घेराऊ से लठ लेके आदमी दौड़ने लगे ना, कई त्रिया चरित्र भयंकर खतरनाक उतरी, अब नहीं बच रहे हम। जैसा ही गांव के में लठ देने लगे कहने लगी रुक तो जा। गांव के बोले काय? अरे बोले एक आदमी हमारी जो सोने की चेन खींच के भाग रहा हो तो वो तो महाराज को लड़का आ गया तो इन्हें बचा ला। सुगांव भर के पांव परन लगे। कहने लगी जो आए त्रिया चरित्र भाई सांप कैसी थोतरी धार देते तुम्हारी फलवा के। 1 मिनट नहीं लगा और गांव भर के पांव परन लगे। दूर ही रज्जो दद्दा बहुत ही खतरनाक चरित्र है जो। सास ने कहा यह त्रिया चरित्र है, ये इसी का बेटा है। अब फैसला कैसे हो गए? तो बड़े बड़े राजा रिश्तेदार तो जो रहे थे बोले अब एक निर्णय करो। बोले का? बोले बच्चा को रखो एक चौकी पे और ये रानी के हाथ में तलवार दो। अगर जा 2 टुकड़ा कर देवे तो एक उन्हें कहा, और अगर जा 2 टुकड़ा नहीं कर रही तो यही को आए। बस सास बोली यही को आए ने फेंकवा दो होते को पता है को तो बारात रुक। इसने जब चाल या चली, एक चौकी रखी गई, बच्चा रखा गया, रानी के हाथ में तलवार दी गई, काटो इसको बीच में से। और जो रानी ने तलवार उठाई रानी के मन में विचार आ गया कि मैं निर्दोष हूं, मेरा भगवान मुझे जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है। अब अपने हाथ से तो इसे नहीं मार सकता, भले ये मेरा नहीं है। और रानी सोच रही है कि अगर हमें को नहीं मार रहा है तो नहीं तो अब हमें पति स्वीकार करे, उन्हें लौट के पिता स्वीकार करे। तो इन्हें एक क्षण में फैसला ले लाओ कि कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे, अब हमें बच्चा के सहारे पूरी जिंदगी निकाल दें अपनी। फेंकी तलवार और बच्चा उठा के गले से लगा लो। सबने कही देखो यही को आए, यही से ने मारो नहीं है। अब रानी जेवर बहुत प्यारे थी, राजा ने कही देश निकल जाओ, देश से हमारे। तो माताएं जब चलती हैं छोटे से बच्चे को लेके तो ये सो कन्या लेत के मोड़ी मोड़ा को मोकदा पे आ जात, पीछे को हो जात, अब इन्हें गज जात। एक चोर ने देखो कि अकेली महिला और पूरी सोने से लदी तन्नक सुबाल बच्चों का कल पत्थरा से को मार दे और रानी मार के फेंक दे, जेवर में जिंदगी कट दे। सो जो मौका की तलाश में पीछो करने लगो, जैसा ही जो तलवार पीछे से मारे रानी को, अब भगवान को मुँह तो हतो ही पीछे, भगवान तन्ना खस दे में सी को हाथ तो रह जाए, रानी आगे निकल जाए। 110-20 बार भाव। अब तो जो सामने आ गए बोले बेन रुक जाओ। रानी बोली काय? बोले जा बताओ जो तुम्हारा बाल बच्चों आए के जादूगर, हम 2 किलोमीटर से पीछे भरे तुम्हें मार भी, हाथ उठा तो जो हंस दे थमाओ, हाथ तो नहीं दे जा, तुम आगे बढ़ जाते। रानी ने कहा तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो भैया, जो हमारे बाल बच्चों हम फलाने देश की राजकुमारी फलाने देश की रानी बन गए थे, ऐसी ऐसी घटना घट गई, हमारे पति ने हमें निकाल दो, पिता के हम लौट के गए नहीं है। उसने कहा तुमने मुझे बहन भाई कहा है तो जा
मैं उस ईश्वर को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं, इसे पार मैं उतारूंगा, इसके जीवन की नैया को पार मैं करूंगा। आज से तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा, मैं इसका मामा। आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं सौगंध खाता हूं बहन तेरी, पूरी जिंदगी अब ईमानदारी से कमा कमा के तुझे और तेरे बच्चे को पालूंगा। इतने में भगवान प्रकट हो गए, जो बच्चा आते लक्ष्मी जी आ गई। बोले देख ले लक्ष्मी, जा कहा मां को माने चाहे नहीं, तुम्हें तो पता है कि हम लीला कर रहे थे। जनारी रानी बोली कि वाह प्रभु वाह, तुमने तो अपनी घरवारी को समझा दो, हमें तो तुमने कहूं के नहीं छोड़े। कम से कम तुम्हारी हल्के हते, तुम्हारे सहारे जिंदगी जीते सो तुम इतने बड़े हो गए। भगवान बोले चिंता करो मत करो मां, तुम तपस्या करो, अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनोगी और मैं जन्म भले कौशल्या के लूंगा, पर दूध तुम्हारी गोदी में सबसे ज्यादा आकर के पीऊंगा। जो चोर बोलो और अब हम क्या करें, हमने तो कसम खा ली जुमार जे मुंह को। भगवान बोले तुमने मुझे पार करने की प्रतिज्ञा की है, चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम केवट बनोगे, मैं स्वयं तुम्हारे घाट पे आऊंगा और तुम भले मुझे पार नहीं करोगे पर मैं बार बार तुम्हारे इस वचन को पूरा करूंगा और तुम मुझे नौका से पार कर देना, तो समझना मेरे जीवन को पार कर दिया तुमने। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जो बोया ठाड़ हो रहे वो भूल गए है, पर हम तो नहीं भूले। सो जो भली नहीं हमें बैठा रहा मन वो की भी इच्छा है कि बैठे, तो इसलिए हम नीचे के घाट पे नहीं जा सकते। कितने जन्म पूरे सुना दें कि आगे चल गए, साथ ही कर ली जल्दी जल्दी। पहलो जन्म वशिष्ठ ऋषि को बेटा शंकर, दूसरो जन्म सतानंद नाम को ब्राह्मण, तीसरो जन्म जो, चौथो जन्म ध्यान से सुनियो केवट चरित्र के ये चौपाई से हम तुम्हें जो भाव सुना रहे, कौन दोहा से के सुन के बट के बैन, ध्यान से सुन जाइयो, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा एन उचितय जान की लखन तन। एक बहेलिया हतो, वो को नियम हतो कि जब तक माँ बाप को भोजन ने करा तो माँ बाप को सेवा खतो भजन पूजन कुछ न जानत हो। वो के सामने आके एक बाबा जी रहने लगे। 4 बजे बाबा जी उठे सो मंत्र पढ़े, वो जो 4 बजे से उठ के अच्छी मगुआ की पिए दारू और आए बाय बके। एक दिन महात्मा जी बोले कि काय भैया अरे जब इनके हम माला कर में बैठत रहे, जब इनके तुम फालतू की बातें करत हो, सोती देर शांत रहेंगे, हमारे भजन को मुहूर्त रहत, सो जो बोलो बोई हमारे उठवे को मुहूर्त रहत। अच्छा अंदाज करी गुरु जितने जी दारू पिया थे इतने सकार उठत हैं। हाँ अनखुनी रात नहीं महाराज बिल्कुल 5 बजे सपर के चंदन लगाए फिर गांव भर में, और 7 बजे कुल्ला करें को दारू से। बहुत ही खतरनाक होते जी दारू खट्टा, बहुत ही खतरनाक, इतने खतरनाक होते क्या दाएं। आओ आप क्या कर ले, हम तो चले गए में हमें 2-3 साल लौटने नहीं आए, हमें टीएम आए 2-3 साल हमें आने नहीं आए को रेन तो देवन अब का वहां करी देना सब अच्छा हो तो कथा ही कथा होंगी। आज महात्मा बोले कि यार तुम करत का हो, अच्छा जो बोलो कि 50 गांव में तो हमारा नाव है, तुम हमें चीनत नहीं है। महात्मा बोले हम नहीं जानते यार तुम क्या करत, कहने लगो हमसे बड़ो तीरंदाज नहीं है 10-50 गांव में, निशानची शिकारियां हैं। महात्मा बोले पक्का, बोले पक्का, बोले तो हम एक काम कर दे, बोले का, बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आन दे। और जो बोलो जैसे ले आए तो महात्मा बोले हम जो दाढ़ी माड़ी कटवा के तुम्हारे संगे फिर लग फिर आ कहूं नहीं ले आ पाए तो जो कहने लगो हम दाढ़ी रखा के बाबा हो जाए हम तुम्हारे संगे बैठे भजन कर। अब महात्मा ने सोची जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा, सो जो ले आए कहां से। 3 दिन की मियाद रखी गई है भज्जा कि तीसरे दिन की शाम को हम 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आए। महात्मा बोले ने ले आओ तो तुम्हारे संगे, ले आए तो तुम्हारे संगे, ने ले आए तो तुम हमारे संगे। ये नेरे उठाओ धनुष बाण भूमि को प्यास उताएंगा तो बने ये दरिया में वो छेलियों में। अब जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा, एकादशी को दिन आगो गंगा के घाट की घटना, 5 बजे ने सोची कि पानी मिली चिरज्जा, हमसे माला हुज्जे ने, हम बाबा होने पर वो बाबा मोर बाबा करे, हम तो मरे जा रहे, हम वही ने बताए मुझे ही नहीं उकेलेगा। सुने अच्छी अर्थी बनाई चिता ऊपर बैठ गाओ। एकादशी की संध्या को समय गंगा को घाट, भगवान ने सोची किया सब हेरी पर है सत्यवादी, अरे सोच ले तो नहीं मिली, तो नहीं मिली बाबा का कर ले हमारा, पर सांच बराबर तप नहीं है ना,
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सो जो चिता में लकड़ियों में आगी लगाई रहो तो अरे भगवान 4 पांव की चिरज्जा बन के घूमन लगे। एक ही नजर पर लगो बच गए रे, बराई जाते चिरज्जा फिर रही। ये कोई ऐसी कथा नहीं है बिल्कुल। ईंधन की अर्थी, ईंधन माने लकड़ियों की, ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर। कंपित झड़ी लगी आंसुअन की, सत्य पे बलिदान होने ब्याघ जब, तो डोली थी आसन फिर असरन सरन की। और बिकल सी विनीत, ये विनीत जी का भाव है कि बिकल सी विनीत चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी थी चिरैया 4 पाउन की। जो उछतो इन्हें चिरज्जा पकड़ ली, के लोग बच गए, तन्ना को दिखाती तो मर जाती, चिरज्जा फिर रही थी। पिंजरा में धरी और दौलत का आश्रम। लोगों से कही बाबा जी कहां हैं? तेरे बाबा जी ने समाधि ले ली थी। बाबा ने सोची बताओ मैंने जीवन भर भजन करो, एक भोले भाले आदमी को ठग लो, धिक्कार हमारी जिंदगी को, प्राण छोड़ दो चज्जे। सो बाबा ने समाधि ले ली। भगवान बोले हमें नकारो। जो बोलो काय को नकारो? भगवान ने सोची बता रहे बाबा मर गए, मुंह पे दुआ गो, हम पिंजरा में बंद हो गए। भगवान बोले हम वरदान दे हैं। अब जो तो बिल्कुल मूर्ख तो इन्हें सोची कछु अच्छी चीज हुज्जे, बाहर निकाल दो। भगवान बोले अगले जन्म में दे हैं वरदान। जो बोलो निकल आए बाहर से करने लगे, हम तुम्हें कहां ढूंढत फिर हैं? भगवान बोले तुमने ढूंढियो, हम तुम्हें ढूंढता है, तुम हमें नहीं ढूंढियो। जो बोलोगे हम कैसे विश्वास करें? भगवान बोले हम ये पृथ्वी और शेष को साक्षी धर के जा रहे हैं कि तुम हमें नहीं ढूंढियो, हम तुम्हें ढूंढता है। सो आज भगवान चिताए जान की लखन तन, सीता और लक्ष्मण की तरफ आंखें कर रहा है कि देख ले, देखो साक्षी धरो। तो आज उनको तकलवा के हम आए हैं। सुन के बट के बेन, कौन से बेरी? प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाएन। चिताए जान की लखन तन, कितने जन्म हो गए? शंकर, सतानंद ब्राह्मण, कैकई के पूर्व जन्म को चरित्र, और एक जो 5, केवट 6, 4 केवट, 5 सुदामा, 6 और एक कथा है शिव महापुराण में बेलपत्री की शिवरात्रि वारी। सो यूट्यूब पे सुन लियो। ऐसे 7 जन्म। तो केवट कह रहा है कि सरकार यही घाट ते घाट एक, उतर चले जाओ, उतर जाओ। लक्ष्मण जी बोले यार तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बता रहे, ना न उतार हो। केवट बोलो तुम सीधी सुन ले मालक, के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। हमारे बहुत अच्छे कथा व्यास हमारे प्रिय अनुज शिवम जी महाराज आगमन हुआ है। बहुत बहुत व्यास गद्दी से शुभ आशीर्वाद। राजो प्रभु जी राजो, जय 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 जय। आ जाओ। और सभी आचार्यों का खूब खूब मान। के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। राजो नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले। लक्ष्मण जी बोले कार्य नहीं उतार है पार। केवट बोलो तो यहां से तो तुम जम है तो अब सुन ले। मोहे राव यान दशरथ शपथ सब साची कहो। छंद में लिखो है। केवट कह रहा हो कि हमें तुम्हारे बाप की कसम है अब दशरथ की, बिना पाउंड हुए तो पार ने हुज्जो। और लक्ष्मण जी बोले कार्य अब तो तुम बाप ही नो जान लगो। लक्ष्मण ने कहा बाण चढ़ाओ मार